और हाथ जोड़ के कहने लगा, हे दयाराम, आपने कैसा कष्ट किया है। सैले सैले न माडिक मोक्तम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदन बने बने। संत हर किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, जिनके दरवाजे पर संत पहुंच जाते हैं वो दरवाजे वाले महापुरुष कहलाते हैं। आपने कैसा कष्ट किया। रजावल, हमने तुम्हारा नाम बड़े बड़े दानियों में सुना है, कुछ दान की इच्छा लेकर के आया हूं। महाराज कहिए। इतना बड़ा तो मैं दानी नहीं हूं, इतना जरूर है कि दो चीजें छोड़कर और हम अपने प्राण भी पराय हित में दे देते हैं। राजन, वो दो चीजें कौन सी हैं जो आप दान में नहीं देते हैं? सुनिए। सुनाइए। न्याय अनुसार दंड देने में न देर करें, शक्ति अनुसार दान देवें अधिकारी को, भूखे को भोजन और प्यासे को नीर देवें, देवें सम्मान यथा योग ब्रह्मचारी को, देवें आधार क्षण आयु से अभेदान, देवे खान पान यथा योग जीवधारी को, सर्वस्व देवे पर देवे न दुई चीजें, दुश्मन को पीठ और दीठ पर नारी को। दो चीजें नहीं देता, दुश्मन को पीठ नहीं देता, पराई औरत कितनी भी सुंदर हो उसे बुरी दीठ नहीं देता, और मैं सबको दे देता हूँ। राजन, तो ये दो चीजें हमें चाहिए भी नहीं। नहीं चाहिए तो मेरे प्राण मांग लो। ऐसे नहीं। कैसे? पहले दरवाजा भरो। महाराज, मर्दों की बात हुआ करती, मर्द एक बार जो मुंह से कह देता है उसकी जिंदगी जा सकती है मगर जबान नहीं जा सकती। राजन, हमने बड़े बड़े मर्द देखे हैं, मुंह पे पूरा सी मोछे रखाए हैं, लेकिन समाज में उनकी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द जो कह देगा पूरा हो जाएगा। तुमने ऐसे ऐसे मर्द देखे मूंछों वाले। हाँ, ये जरूरी थोड़ी मूंछों वाला मर्द ही हो। क्यों? हमने बहुत सी औरतों के मूंछे देखे हैं, बहुत सी औरतों के, और ऐसे लोग भी देखे हैं जो हाथी जैसे लंबी मूंछ और इतने बड़े डरपोक कि अगर चूहा भी गिर पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं। आप मांग लीजिए। महाराज, फिर आपको दरवाजा भरने में क्या तकलीफ है? भर दो। दरवाजा भर के कह रहा हूं, आप जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। दे दो महाराज। ना चाहिए तेरी राजन मोल धन दौलत और भूमि रकम, यद देना है तो राजन मोए पथती सारे। 3.5 कदम धरती। बिल्कुल। महाराज, ये तो है तुच्छ दान, देने में लगी रही शर्म, इतनो नाटक करके मांगी वो धरती सारे। बाबा कहिए। कछु और ले ले। बिल्कुल ना, वो शर्म लग रही बाबा, और ले ले मोए, लाज लग रही बाबा, और ले ले मोए, शर्म लग रही बाबा, और ले ले मोए। महाराज। हाँ कहिए। कछु और मांग ले। कछु नहीं चाहिए। हाथी ले लो। बिल्कुल।
सोने की सोने चांदी की और कह दे अम्बो शर्म लगी बाबा ले ले मोए लाज लगी रही बाबा और ले ले मोए लाज लगी रही बाबा और ले ले मोए लाज लगी रही बाबा और ले ले। महाराज हाँ कम से कम हमारी औकात देख के मांगना चाहिए, हमारी हस्ती देख के मांगना चाहिए। 3.5 कदम धरती कोई अमानत है, कोई दौलत है? महाराज क्या जरूरत है मुझे ज्यादा जमीन की, ज्यादा महलों की? 3.5 कदम में एक छोटी सी कुटिया बन जाएगी, उसमें पीड़ा पड़ जाएगा, कुशों का आसन डालेंगे और प्रभु का भजन करेंगे प्रेम से। महाराज हाँ तुम्हें नापियो के ऊपर नपवायो, हम खुद ही नापे। महाराज तुम्हारी छोटी छोटी पैया, छोटी छोटी बैया, तुमने नापा भी तो पीड़ा भर जगह पर लेना पड़ेगी। और हमारे साथ में ये बड़े बड़े लंबे बैठे हैं, इन पे ले ले। हमें काऊ लेखपाल पटवारी जरूरत ना है, हम तो खुद नाप लिए। अच्छा हाँ तो नाप ले। पहले संकल्प करो। मेरा भक्त तो संकल्प नंबर आया, राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए और जो उन्होंने वामन भगवान को देखा, शुक्राचार्य समझ गए कि जे 2.5 फुट को बैठो है, इसमें कोई चाल है। राजा बल को इशारा दिया शुक्राचार्य ने कि यहां आओ। ये महात्मा जो बैठे हैं कब के आए? कहने लगे महाराज 2 घंटे हुए। शुक्राचार्य बोले जाने कछु मांगो तो ना है। जवाब दिया 3.5 कदम धरती मांगी। कहने लगे मना कर दे, कह दे कि हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले प्रभु मना कैसे कर दें, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले दही के धो के चूना न चाट ले, महात्मा नहीं परमात्मा है। बहुत खिलाड़ी बाजीगर, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। कैसी बंसी सुन। कहने लगे हे राजा बलि, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले। बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। और इतना जोर अकेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले
बिना पवन धरती पर डोले, बिन जिह्वा के वाणी बोले, और बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में। तू इसे कोई साधारण महात्मा समझता है? मेरे भाइयों, कहने लगे शुक्राचार्य, ये बड़ा खिलाड़ी है, बहुरूपिया। मना कर दे। कहने लगे महाराज, चाहे तो जब विश्व के बिहारी हों, चाहे विश्व के भिखारी हों, चाहे जाल में डालबे को आए या जाल छोड़ाबे को आए, कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, बिच चुके हैं भगवान। जो वचन दे चुके इन्हें नहीं बदलेंगे। आज तो ये हैं मेरे मेहमान। शुक्राचार्य समझ गए जब राजा को अंधोपन, जब खाई में खेचे लाए जा रहे हो, जब धन के मद में आंगो पीछो ना सुना रहे, ये सब मटिया मेट मिला देगा, ये गुरु के नाते हमें कलंक लगा देगा। अगर इस तरह नहीं मानेगा तो अपनी चलती में हम कसर नहीं छोड़ेंगे। तो लो बामन भगवान बोले कि गुरु चेला में बातें होती रहेंगी, संकल्प नहीं छूटेगा। सोई राजा बल अंदर गए महलों में, और एक तांबे को पात्र ले आए, टोंटी वालो तांबे को पात्र। अब संकल्प छोड़ने को जो तैयार हुए, तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बनाकर टोंटी में प्रविष्ट हो गए। जब तिरछा किया उसको तो पानी नहीं निकला। बामन भगवान बोले क्या बात है, पानी क्यों नहीं निकल रहा? कहने लगे महाराज, पात्र तो हमने अभी साफ करो, जामे जाने कहा होगा। मन ही मन में कहने लगे भगवान, जा में कछु ना हुई हो, जा में शुक्राचार्य फेट हुई है, जरा पात्र में लाओ। पात्र लिया और कुशकी नोक चला गई, बाई आंख फूट गई, निकल के भाग गए। संकल्प छूट गया। अब राजा बल बोले महाराज नाप लो 3.5 कदम धरती। जो कहा कि नाप लो। उसी समय विश्वाकार में लीलाधर प्रकट हो गए। भूलोक का पता नहीं लगा, आकाश अदृश्य हो गया। उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले, और 3 कदम की गिनती में है तीनों लोक नाप डाले। राजा बल के सर्वांग पसीना छूट गया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। कहने लगा आप? भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। मिल गए हैं दान में 3 कदम, बस याद होई कदम और दे दो। तीन कदम में हमने 3 लोक नाप लिए, अब आधा कदम कहां से दोगे? राजा के सर्वांग पसीना छूट गया। कहने लगा महाराज
हमारी पीठ और नाप ले। भगवान कहने लगे तेरी पीठ नपने से भी खाता पूरा नहीं होता। ठीक भाइयों, भगवान कहने लगे तेरी पीठ नपने से खाता पूरा नहीं होता। राजा बल कहने लगे महाराज हमारी दुल्हनी की ओर पीठ नाप लो। भगवान मुस्कुरा के बोले तुम्हें मालूम है आज क्या है? धनवान है तू, बलवान है तू, सोने की लोटा थाली है। पत्नी कैसे द्वार पे आई है क्यों आज तो? पत्नी तो दरवाजे पे कैसे आवे अब करवा चौथी निराली है। डगरपन घटती बहुत कठिन है, डगरपन घटती बहुत खबर है। डगरपन घटती बहुत कठिन है, डगरपन घटती बहुत कठिन है, डगरपन घटती बहुत कठिन है। पन घटती जय हो। बहुत कठिन है, कैसे भरलाब जमुना से मटकी बहुत कठिन है। डगरपन घटती है, डगरपन घटती बहुत कठिन है, डगरपन घटती बहुत। आज करवा चौथ है, क्या तेरी पत्नी अपना व्रत को खंडित कर देगी? राजा बल बोले महाराज करवा चौथ एक नारी का पवित्र व्रत होता है। और हेलो गुरुजी, हम 1 मिनट चाहते हैं आपका। हमारे कुछ सम्मानित लोग